سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس دهم را میخوانیم. ترم 2 درس دهم امروز ما قالی بافی هنر مردم ایران زمین. واژه جدید هم که داریم که شما میتونید اینا رو بخونید. خب بیاید اهداف درس امروز ما که چه چیزی میخوایم از این درس بیاموزیم. خوب انتظار میرم از زبان آموز با خواندن این درس میتوانند: 1. چند مورد از هنرهای مردم ایران را بشناسد. ایرانی عوام और ईरानी जो हुनरमंद हैं वो मुहिम कौन कौन से काम हैं वो आज हम इस दर्स में पढ़ेंगे. 2. با متن‌هایی که مراحل انجام یک کار را توضیح می‌دهند آشنا شود. एक काम को कैसे शुरू किया जाता है, किन किन मराहल से वो गुजरता है, आज उनकी तोज़ीह देंगे और उससे भी आशना हो जाएंगे. मराहल तौलीद फ़ार्श रबी आमूज़द. फ़ार्श जो कलीन जिसे कहते हैं, कलीन किस तरह बनती है ये आज हम पढ़ेंगे. 4. با مفهوم واژه جدید متن آشنا شود و بتواند از آنها در جمله استفاده کند. 5. بتواند صفت ساده فاعلی و مفعولی را تشخیص دهد. خب بیایید درس امروز ما. پیش از خواندن که میدونیم الف جمله های زیر به تصویر مناسب وصل کنید. یک تصویر اضافی است. आपने तस्वीर को ऐड करना है. एक तस्वीर इजाफा है, 4 जुमले हैं. बताना है कि हरफ अलिफ है, बे है, ते है या से. 1. در خیاطی از پارچه نخ و سوزان استفاده می شود. जब भी खयाती के कपड़ा को सीने के लिए जो दर्जी होते क्या इस्तेमाल करते हैं? हरफ सा. इसमें देखें चीज़ें हैं मौजूद, नख भी है, धागा सूजन सुई भी है. इसी तरह शुमारे 2. در هنر سفالگری هنرمند با آب و خاک گل ظرفهای سفالی درست میکنند. ظرف سفالی जो मिट्टी के बर्तन होते हैं जो बनाते हैं, तो हरफ ते. से هنرمند میتواند با تکه های آینه شکل های زیبایی درست کنند که जो शीशे के टुकड़ों से मुख्तलिफ और ख़ूबसूरत शक्ल की चीज़ें बनाई जाती हैं, वो हुनरमंद का काम है, तो हरफ बे. इसी तरह در هنر معرک با کنار هم قرار دادن تکه های چوب یک طرح زیبا ایجاد می شود, तो ये हरफ पे आ जाएगा लकड़ी से. خب بیایید حرف به هنرهای زیر توجه کنید و بگویید برای هر یک به چه وسایل نیاز داریم. अब बताना यह है कि नक्काशी के लिए क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं. आशपाजी आप बेहतर समझ सकते हैं. खयाती के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती हैं. इसी तरह देखें मराहल इंजाम कार के एक काम को अंजाम देने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं. बेमिसाल यजीद توجه کنید. ابتدا یک ظرف شیشه‌ای را انتخاب می‌کنیم, سپس آن را رنگ می‌کنیم و صبر می‌کنیم تا خشک شود. ये चीज़ें हैं कि जो हमें काम करनी होती हैं. در मरहले बादी सेकंड राउंड में देखें नक्शी यानी जो तरही होता है, रुई आन मी कशीम, नक्शा जो होता है वो ऊपर हम लगाते हैं, खींचते हैं. दर पयान आन नक्श रा रंग می‌کنیم और आखिर में उस नक्शे के ऊपर रंग कर देते हैं. बाज़ी از متن‌ها مراحل انجام یک کار را توضیح می‌دهند. در این متن‌ها از واژه‌ها و عبارت‌های همچون اول در ابتدا, سپس در مرحله بعد, در ادامه, بعد از آن, در انتها, در آخر و در پایان استفاده می شود. कुछ चीज़ें होती हैं कि जो शुरू में, दरमियान में और आखिर में इस्तेमाल होती हैं. در این نوشته ها باید به این مرحله ها توجه کنید कि जो मराहल होते हैं उनकी तरफ आपने तवज्जो करना है. इस तरफ आए देखें महारत खंदर में अलिफ जहाँ खाली रा वाजिब मुनासिब पर कुनी, जो आपको लगे कि ये लफ्ज़ जो है ना मुनासिब है वो आपने ऐड करना है. दर पयान, सिपास, दर मरहले बाद, इब्तिदा, दर इदामे. जैसा कि गुल साजी व फारचे एक हुनर ज़ीबास्त, बराए इनके ये गुल ज़ीबा बेसाज़ीम. अब इसमें क्या करना है. इब्तिदा किस्मत है ये मुख्तलिफ गुल रा रुए एक मुकव्वा में कशीम. शुरू
शुरू में यानी हमने क्या काम अंजाम देना है, फिर दरमियान में क्या करना है, सिपा से फिर क्या करना है, फिर इदामा क्या होगा, फिर मरहले बाद क्या होगा, और आखिर में दरपायान। तो ये आपने ऐड कर देना है। वाजिह मरबूत बे मरहल इंजाम कार दर दर्स मुशख्खस कुनीद। दर्स में जो नीचे पढ़ेंगे कदीमी तरीन फारश जहान, इसमें जो मरहल आएंगे वो आपने बताना है। और इसी तरह फे में देखें मातन दारसना बेखनीद और बेफुरस शयान फासुक दईद, सवालों को फिर आपने जवाब देना है। आते हैं दर्स की जानिब। कदीमी तरीन फारश जहाँ, जो बहुत ज़्यादा पुराना जो फारश है, कालीन है कि जो बनाया गया। खस्ते अज़कार रोज़ाने बेखाने बार भी गर्दम, थका हुआ मैं रोज़ाना वापस घर आ जाता। काफ शाही अमलादार मियावर आवरम व बेदाखिल खाना मीरावाम, जुनू को उतारता हूँ और घर की तरफ चला जाता हूँ। एक फनजान चाय मेरी जम वरो ये फारश बुजुर्ग वसत हाल में नशीनम, बे फारश निगाह मी कुनम चुखस जीबा व रुजाई است बखुदम फिक्र मी कुनम चे कसी इन कॉली रा बाफ्ते आस्त, कालीन को बनाया है, बाफ्ते यानी बनाने के माने में। चकाद्र शबहत सब न खबीदे व न खार यकी गेरे जदे आस्त त इन फारश जीबा बाफ्ते शवाद। हाँ जी, कि कितना रात सुबह वो नहीं सोया बनाने वाला, ताकि एक एक धागे को वो गिरह लगाए ताकि ये फारश बन जाए। दरबार कौली व कौली बाफी में ही चीज़ नमी दानम तस्मीमी गिरम खमी तहकीक नम तबिश दरबार इन हुनर बेदानम। जब इसके मतलब नहीं जानता था, फिर मैंने तहकीक करना शुरू की कि कैसे ये बनता है। दर इंटरनेट जुस्तजू में कुनम, सबसे पहला जो काम था वो मुझे अल्लामा गूगल से देखना था कि ये कैसे बनते हैं। दर अव्वलिन सफ़े नविश्ते आस्त, पहले सफ़े पे मैंने जब पढ़ा तो लिखा हुआ था कि फारश की आज कदीमी तरीन हुनर हास्त। अव्वलिन फारशा बेसियार सादे बुदन, शुरू में साफ जरे सादे सादे कलीनें थी। बिदनो नक्शे बाफ्ते में शदंद, कोई नक्शा नहीं बना हुआ था, सादा से बनाई हुई थी धागों से। इब्तदा दानिशमंदान फिक्र में करदन मिस्री हा अव्वलिन कॉलीरा बाफ्ते अंद, ये मिस्री अफरा जो है ना, इन्होंने पहले कलीन बनाई। अम्मा मगर यह कि बौद्धा दर साल 1949 मिलादी प्रोफेसर रुदन को फर्शी बेनामे पौजीरीक दर कोहस्तान है ईरान पैदा कर दिया। फहमीद कदीमी तरीन फारश जहान ईरानी आस्त, ये जो शख्स है रुदन को, इसने एक फारश कलीन जो कि पाजीरी के नाम के कोहस्तान में उसने ढूंढा और कहा कि नहीं भाई, जो कदीमी तरीन जो फारश कलीन बनाया गया था वो ईरानी था। इन काली हदूद 350 कबल अज मिलाद मसीह बाफ्ते शुदे आस्त, 300 से 500 साल कबल अज मिलाद मसीह अदा ईसा की विलादत से भी पहले बनाया गया था। दोबारा जस्तजू में कुनम तबेदानम मारूफ सरीन कौली दर कुजा बाफ्ते में शवंत, कहते हैं कि दर अव्वलिन सायत इंटरनेट में खुनम के मर्दों में 28,000 उस्ता ईरान काली बाफी में कुनंद के 28,000 देहातों के अफराद जो है ना वो इस कालीन को बनाते हैं, यानी कालीनों को बनाने का काम करते हैं। बेहतरीन फारश ईरानी दर काशाम, खिरमान, खुम, इस्फहान, तबरीज और अर्दिबिल व मशहद बाफ्ते में शवांद, ये शहरों का नाम है कि जिसमें ये बेहतरीन कालीनें बनाई जाती हैं। नक्शे काली हाई हर किस्मत अज ईरान ब नक्शे मनाते के दीगर फ़र्क दारद व हर काली तरह व रंगी खासी दारद, हर इलाके की हर सूबे की फरंग के मुताबिक उनकी डिज़ाइन उनका रंग अलग अलग होता है। बाफ्त व थोलीद इन फारशा चे मराहल दारद, अब इसको बनाने के लिए कौन से स्टेप ज़रूरी होते हैं, कौन से मरहल होते हैं कि जिन्हें हमें गुजारना पड़ता है। इब्तिदा अब शुरू कर रहे हैं। मर्द चौपान फश में गुस्फंदराना मीचीनद, के जो मर्द चौपान गडरिया होता है भेड़ों को चढ़ाता है, तो वो भेड़ों की जो खाल होती है उसको मीचीनद क्या करता है, उसको इकट्ठा करता है, अलग अलग करता है। जनान व रोस्ता ब सख्ती ज़्यादा फश महरा मीशुयंद, भेड़ों के जो
बाल होते हैं वो लेडीज बहुत सख्ती से सफाई उसकी करते हैं। वाजान हा नख दुरुस्त मिकुनंद, उससे फिर धागे बनाते हैं। सिपास मर्द हा दीग हो ये बुजुर्गी रुई आतिश में गुजरंद व आन हारा ब आब रंग फुरमी कुनंद, बहुत बड़ी देग जो है ना, वो देगचा जो होता है बड़ा, उसके नीचे आग जलाते हैं और उसके अंदर पानी और रंग डाल देते हैं। दर मरले बाद नख और दर दीग मीरी जंद, अगले मरले में वो जो लेडीज ने नख बनाई होती है उसको उस देग में डाल देते हैं। और बाद अजाना उसके बाद नख या रंग शुदे दर आफ्ताब खुश्क में कुनंद, क्योंकि वो पानी और रंग जो मिक्स हो जाता है फिर वो धागे उसके अंदर डाल देते हैं, तो वो इसी तरीके से धागे रंग हो जाते हैं। उनको फिर निकाल कर खुश्की में खुश्क करवाते हैं आफ्ताब पर। हुनरमंद नक्शे कश तरह और रंग काली इंतखाब में कुलन और ये कागज में कशंद, जो हुनरमंद होते हैं उस नक्शे को एक कागज पर क्या करते हैं, रंग करते हैं और इंतखाब करते हैं कि किस तरह नक्शा बनाया जाता है, उसी तरह उसको नक्शे में चेंज कर देते हैं। इन तरह नक्शे काली नाम दरद, ये जो पूरा मरहल है नक्शा बनाने का और सिलसिला, इसको नक्शे काली कहा जाता है। काली बाफ हा बा इस्तिफाद आज नक्शे काली मी थवानद, ये फारसी ज़िबा भी हाँ जी, जो काली बाफ होते हैं, कालीनों को बनाने वाले हैं, इस नक्शे की मदद से वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ तरीकों के जो फार्श होते हैं और बहुत ही खूबसूरत वो उनको बनाते हैं। बेबाफंद इन बनाए अंदाजे काली हा मुतफाफित अस्त, हर किसी का जो तरीका होता है वो अलग होता है बनाने का। अमा बिस्तर इन फारशा शीश मित्री व दवाज़ मित्री हस्तंद, मगर यह है कि बाज अक्सर बिस्तर जो है ना अक्सर के माने में इस्तेमाल हो रहा है कि फार्श जो होते हैं या तो वो 6 मीटर के होते हैं या 12 मीटर के होते हैं। थुलानी तरीन व साख्तीन मर लेता है ये फार्श बाफ्तान आनास्त, उनको बनाना है मेन जो काम होता है। फार्श बाफी एक हुनर खानवादगी फैमिली ये हुनर होता है। तन्हा दलील जज्जाबियत फार्श ईरानी फ़कद तर रंग व जिन्स खूब आनीस, ये कोई दलील नहीं बनती कि फ़कत जो ईरानी जो फार्श बनाते हैं उसको तर करते हैं रंग और अच्छी तरह वो जिन्स उसकी बनाते हैं, नहीं, बल्कि मेन चीज़ ये है कि दर हर गिर है आज फार्श मिथवानी खातरहा व अशकहा व लबखंदी काली बाफरा बेबीनी, कि वो जब बनाते हैं जो फैमिली के साथ होते हैं मिलकर बनाया जाता है तो वो बातें ऐसे कर रहे होते हैं, अपनी पुरानी अपनी यादें को ताज़ा कर रहे होते हैं या कि फ़न की बात कर रहे होते हैं। तो उस हर कलीन के अंदर के जो वाक़यात होते हैं, कि जो अशकहा होते हैं, जो खंदेदार लबखंद होते हैं, वो उसके अंदर पाए जाते हैं। कि जब इनको बनाते हैं, बनाते वक्त आप देखेंगे कि वो बात करते हैं और उस बातों में या तो कोई वाक़या होता है बातें करतों में जब करते हैं, और इसी तरह कोई हादसा होता है या कोई फ़न होता है कि जिससे वो हंसते हैं। हालांकि फहम चरा ईरानी हबाकाफ शेरू ये फारशारा नमीरावंद, हम अभी हमें मालूम हुआ कि ईरानी जो है ना वो जूतों के साथ इन कालीनों पर नहीं चलते। व इन हमें वे काली बाफाम एहतरामी गुजारान, और इसी तरीके से वो जो काली बाफाम होते हैं इन कालीनों को बनाने उनका एहतराम करते हैं, हमें अभी मालूम हुआ, क्योंकि इनकी मेहनत होती है। आते हैं नेक्स्ट पेज की जानिब। दार के मतलब बात हो जब मात्र मराहल बाफ्तन कॉलर मुरतब कुनीद, पिछली क्लास में भी आपने देखा, इसको आपने तरतीब के साथ ऐड करना है कि जिस तरह बताया गया था कि कालीन को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं, तो वो शुरू में क्या करना पड़ता है उसके बाद क्या करना पड़ता है, तो ये आपने होमवर्क हो गया, इसको आपने तरतीब से ऐड करना है। इसी तरह बे में देखें जदवल ज़ीरा कामिल कुनीद, इसको आपने मुकम्मल करना है और साथ में हमें बताना यह है मेन चीज़ कि ये कौन से पैराग्राफ में आया है। ये वाली चीज़ें इन जुमलों को आप पढ़ें और बताएं कि ये जुमले कौन से पैराग्राफ में आए हैं जो आपने मतन में पढ़े हैं। हरफ जीम में देखें बात हो जब मतन इदामे जुमला ज़ीरा बिनवीसीद, आपने पैराग्राफ को आपने पढ़ा है और आपने बताना है कि
ये जो जुमला है इसके आगे क्या होगा कि अंदाज़े कालिहा मुतफाविता अम्मा। अब आगे जो होगा वो आपने मतन से देख के ऐड करना है। इसी तरह शुमारे 1, शुमारे 2 और शुमारे 3 को आपने ऐड करना है। बहस आज़ाद में देखें कि आय शुमा बा हुनर काली बाफी आशनाई दारीद, आपको मालूम है इसके मुतालिक। शुमा बेचे हुनरी इलाके दारीद, कौन सा आपको हुनर जो आपको मालूम है। इन हुनर बेचे वसाइल नियाज ज़रूरत, और जो आप हुनर करते हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती हैं। 4 दरकिश्वर शुमा मर्द बेचे हुनर है 20 इलाकेदार आंदा, आपके मुल्क में कौन से चीज़ें हैं, कौन से हुनर हैं जो कि ज़्यादा लोग जानते हैं, तो ये आपने बताना है। आते हैं दार के वाजगान की जानब। अलिफ वाज मुनासिब इंतखाब कुनीद, इनमें से जो आपको लगे कि ये लफ्ज़ दुरुस्त है उसको आपने सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर काबिल में बुजुर्गी के बरे पुख्तन ग़िज़ाए सिफ़ात मिशवा डैश नामदारद, क्या कहते हैं, दीग। तो इसी तरह शुमारे 2, शुमारे 3, शुमारे 4, शुमारे 5, शुमारे 6 और शुमारे हाफ्त में जुमलों को आप पढ़ें और जो आपको मुनासिब लगे वो आपने ऐड कर देना है, सेलेक्ट कर लेना है। हर्फ बे में देखें बावाजह यजीद जुमले बेसाजीद, इन अल्फाज से आपने जुमला बनाना है। मादर मुए खुदक रा, अब क्या करना है, इनसे जुमला बनाया है। मादर मुए खुदक रा मिशूरद, तो इसी तरह बाकी भी आपने जुमला बनाना है। बिस्तर बेदानी में जो आज सिफत बयान करेंगे वो ये है कि सिफत सादा, सिफत फ़ाइली और सिफत मफ़ऊली। कहते हैं सिफत सादा बार वीजगी ये इस मानंद सन जिस जिन्स अंदाज रंग वगैरह इशारा में कुनाद, जो सादा से सिफत होती है वो किसी के एज को सिफत बयान करती है, किसी के एज की, जिन्स की, अंदाजे की या रंग वगैरह की इशारा करते हैं। जैसा कि दुख्तर खूब, अब ये जो जिन्स है दुख्तर है और उसकी सिफत बयान करी है। लिबास कशंग ये नाम है। खूब व कशंग सिफत सादा हस्तन किसी की, कि भाई आप कहेंगे बड़ा घर, तो ये घर सिफत बयान करें। सिफत फ़ाइली में देखें वीजगी फ़ाइली रा बयान में कुनात, मसलन हुनरमंद वीजगी का सियास के हुनरदारद, के हुनरमंद की खसूसियात यह है कि वो हुनर रखता है। रनंदे, अब उन मुजारे रान जो है ना, रान फिर नंदे, रनंदे हो गया, किसी के रनंदगी में कुनद, ये फाइली हो गया। हुनरमंद जो कि किसी के हुनरदारद, आहनगार किसी के आहनकार में कुनद, वर्जिशकार किसी के वर्जिश में कुनद, कि ये इस सिफत फाइली हैं। सिफत मफूल में देखें अमली रा के रूए मफूल अंजाम इशाद निशान में दात, वो काम जो कि मफूल के ऊपर अंजाम दिया जाए उसे कहते हैं सिफत मफूल ही है। हमीद मात्र नविश्ते राब मन निशान दाद, अब जो नविश्ते है हमीद ने लिखा हुआ पैराग्राफ मुझे दिखाया, तो अब यहाँ पे नविश्ते जो है ना सिफत मफूल ही है कि जो नविश्ते शुदे है, कि जो लिखा गया है, ये सिफत मफूली है। मातन दासना बुलंद बेखनीत। इसी तरह आते हैं लास्ट पेज की जानब किताब कार। होमवर्क में देखें तमरीन एक मातना बेखनीत व जदवल रा कामिल कुनीत। अब इस मतन को, कौन सा मतन है, रूए फारश बुजुर्ग वसत उताक मीन शीनम बेफारश निगाह में कुनम चिका जिबास चिक कसी इन कॉलेरा बाफ्तियास फारश की आज कदीमी तरीन हुनर हास्त अव्वलीन फारशा बेसियार सादे बुदन इब्तदा दानिशमंदान फिक्र में खदन मिस्रिहा अव्वलीन कॉलेरा बाफ्तियाद दुख्तरी बारूसरी रंगा रंग वाले बास महली जिबा फारश में बाफद हुनरमंद नक्शे कश तारह रंग कॉलेरा इंतखाब में कुनद वरुए कागज मी कशद साख्तरीन मरले तहिए फारश बाफ्तन आनस्त तरीन मरहले हुनरमंद खाली बाफ तहर कशीद शुदे रबा न खामी बाफद। अब आपने सिफत सादा इसमें से निकालना है, सिफत फ़ाइली कौन सी है, इसी तरह सिफत मफ़ूली कौन सी है, आपने इस पैराग्राफ से निकालना है। देख रहे तमरीन दुओं में बावजह ये दाखिल प्रांतर सिफत मुनासिब साजिद व दरजाए खाली बनवीसीद, जैसा कि मिसाल दी गई है अहमद ताक्सी दारत और नंदे ताक्सी आस्त सिफत फ़ाइली आज़र आनंद। तो सिर्फ दूसरे शुमारी एक में देखें सिफत फ़ाइली आज बाजी
बाजी जो है ना, जैसे कि बाजीगरान, अहमद एक बाजीगरान है मरूफ ईरानी आस्त, तो आपको आगे ट्रिक दी गई ये है, आपको थोड़ा बताया कि उससे आपने सिफतें जो बताई गई है, सिफत सादा या मुनासिब या मफूली या फ़ाइली हो, वो आपने ऐड कर देना है। आते हैं लास्ट सूरह की जानिब, सूरह इनाम है और आये 142 है कि जिसमें बयान फरमाया गया है कि परवरदिगार फरमाता है व मिनल अनआम हमूलतन फरशा, हैवानात बाजी बराए हमल बार हस्तन व बाजी दीगर बराए फर्श आज पूस से पशम आना फर्श बाफ्त में शवद। परवरदिगार ने कहा है कि हैवानात में से बाजी हैवान ऐसे हैं कि जो सवारी करवाते हैं और बाजी हैवानात ऐसे हैं कि जिनसे फर्श बनाया जाता है, यानी उनकी खाल से, उनके पशम से, उनके रोई से। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन्नास मन इंतफ़अ बिहिन्नास, बेहतरीन मर्दम कसरत के खैरिश बे मर्दम बेरसत, तो तुम में से बेहतरीन शख्स ये है कि जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाए, दूसरों के लिए कार खैर अंजाम दे। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। अपने मेज़बान कारी मोहम्मद आसिफ इस्फानी को दें इजाज़त। खुदा निगहदार, शुमा बाशाद।